नमस्कार, राम राम। अभी 17 दिसंबर 2023 मेड़ता सिटी में एक लकी ड्रॉ आयोजित हुआ। उस लकी ड्रॉ में करीब 3.5 करोड़ का फ्रॉड होने का मामला सामने आया। जो टोकन काटने वाले जो लोग हैं उनका आरोप है कि उस दिन लकी ड्रॉ में उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर गौशाला समिति की तरफ से भी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसमें लोगों का यह भी कहना है कि इसमें प्रसिद्ध भजन गायक ओम मुंडेल आए थे, वो भी इसके अंदर शामिल थे। खूब सारी सोशल मीडिया में इस तरह की बातें निकल के आ रही। तो आज हमारे साथ डॉक्टर ओम मुंडेल खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसको लेकर उनका क्या कहना है। ओम जी, जिस प्रकार का ये लकी ड्रॉ उसमें आप भजन संध्या में आए थे, किस प्रकार का माहौल था? आपको क्या लकी ड्रॉ के नाम पे बुलाया गया था या भक्ति संध्या के नाम पे? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को राम राम, वंदन, प्रणाम, जय गौ माता की। मुझे शिव शक्ति गौशाला में एक शाम गौ माता के नाम के लिए बुलाया गया था। मुझे नहीं पता था कि ये लकी ड्रॉ का मामला है। हाँ, लकी ड्रॉ का तो उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने 3 बार मना भी कर दिया था कि मैं लकी ड्रॉ के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने फोन करके मुझे बोला था कि आपको गौ माता की भक्ति के लिए आना है और 9 बजे से 12 बजे तक के लिए भजन गाने के लिए रुकना है। जी, तो ये आप भक्ति संध्या में आए थे, तो ये क्या शिव शक्ति गौशाला के अंदर प्रोग्राम था या बाहर? शिव शक्ति गौशाला के पीछे ग्राउंड है। शायद मैंने सोचा होगा ये गौशाला का ग्राउंड है। मैंने इतना नहीं पूछा कि ये ग्राउंड किसका है। वहाँ हमने सेटअप लगाया, अपने भजन गाना शुरू कर दिया। तब तक हमें कोई कार्यकर्ता नहीं मिले थे। हम जागरण चलती रही। 12 बजे जब सभी भाइयों ने बोला कि लकी ड्रॉ को ओपन किया जाए, तब हमने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम इस लकी ड्रॉ में कोई इन्वॉल्व नहीं है, न तो हमें कोई लेना देना था, न है, न कभी रहेगा। और आपसे किसने संपर्क किया, किसने आपकी बुकिंग की थी इस भजन संध्या में आपको आना है? मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, चनाराम जी चोटिया जसनगर। उन्होंने मुझे बोला कि आपको शिव शक्ति गौशाला मेड़ता सिटी में कार्यक्रम करना है। मैं बोला ठीक है, जवाबदारी मेरी रहेगी और जागरण की पूरी गारंटी। आपको 12 बजे तक भजन गाना है, 12 बजे आप अपने घर निकल जाना। आपको इसकी भनक कब लगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? तो आप लोगों का आरोप है कि ओम जी मुंडेल ही बीच में ही प्रोग्राम छोड़ के निकल गए। नहीं, बीच में प्रोग्राम छोड़ना उचित इसलिए समझा कि सब भगदड़ करने के लिए मंच पर चढ़ गए थे और सभी ने बोला कि यहाँ लकी ड्रॉ कब खोला जाएगा। तो मैंने बोल दिया भाई हमें न तो किसी को जानते हैं, न हमें किसी से कोई लेना देना। हमारा काम था भजन गाने का। हम 12 बजे तक भजन गा गए। सभी अतिथि निकले, उनके पीछे पीछे हम भी निकल गए। सर, तो इसमें अगर साफ तौर पे देखा जाए तो लोगों का यह भी आरोप आ रहा है कि हम टोकन इस आधार पे कटाए कि ओम मुंडेल का जो चेहरा है उस चेहरे को देखकर उन्होंने टोकन कटाए। गौशाला के नाम पे लोग कह रहे हैं कि 400 रुपए लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गौशाला के प्रतिनिधि से हमने बात की, उनको भी 1 रुपया नहीं दिया। क्या आपकी भी इस संबंध में किसी प्रकार की बात हुई? जी, मेरी कोई बात नहीं हुई और मैंने स्पष्ट मना किया था कि मेरी फोटो को आप यूज नहीं करेंगे। और मैं आगे भी यही बोलता हूं कि आज जहां भी मेरा फोटो लग जाए किसी भी बैनर पोस्टर पर, यदि टोकन लकी ड्रॉ का कोई कार्यक्रम है और मेरा फोटो यूज किया जाता है तो प्लीज आप उसमें सावधानी रखें, पूरी जांच पड़ताल करें। और फिर आप दोष हम पूरे देते हो। फोटो लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करके हमारे नाम का फ्रॉड करते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने पहले भी मेरा 10 दिन पहले वीडियो जारी कर दिया था कि मेरा किसी लकी ड्रॉ से कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। मैं गौ माता के लिए गाता हूं और गौशाला में ही गाता हूं, इसलिए मुझे जहां भी बुलाते हैं गौ माता के लिए बुलाते हैं। जी, और ओम जी, इसमें बात निकल के आ रही है जिस प्रकार का वीर तेजा उपहार योजना है, इसमें इतनी बड़ी ठगी हुई है कि इनके पोस्टर, बैनर और रसीद बुकें 2-2 तरह की छपी हुई है। उसमें पहले जी जिसमें शिव शक्ति गौशाला का नाम नहीं था, उसके बाद रसीदों और पैम्पलेट में आपका फोटो भी है। इसकी भी भनक आपको लगी? जी, मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं सभी मेरे शुभ चिंतकों से, गौ भक्तों से यही अनुरोध कर रहा हूं, आपके साथ गलत हुआ है और हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कानून की कार्रवाई के अनुरूप उनको सजा का दिलवा के रहेंगे। और जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, उस समय मंच पे लोगों ने आपसे कुछ कहा कि ओम जी हम आपको देख के यहाँ आए हैं, आप बीच में छोड़ के मत जाइए, हमारे कुछ समाधान कीजिए? जी, मुझे काफी भक्तों ने बोला है कि आप रुकिएगा, लेकिन काफी भाइयों ने बोला कि रुकने से आपको, आपका तो लेना देना ही नहीं, आपका काम भजन गाने का, आप बोले निकल सकते हैं। ये लकी ड्रॉ वाले एक आदमी मिले थे रामकरण जी करके, उनको जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो 2-3 भाइयों ने बोला कि आप निकल सकते हैं, हमें ये मिल गए हैं। जी, और जिस प्रकार का आयोजन हुआ है गौ माता के नाम पे, आप बड़ा आंदोलन भी चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि गौ को माता जी का दर्जा मिले पूरे देश भर में, उसको लेकर चल रहे हैं। तो किस प्रकार से भक्तों में इस तरह के आयोजन से कहीं ठेस पहुंची है? जी, काफी भक्तों को ठेस पहुंची है। काफी मेरे पास टेलीफोन भी आए कि आपको ब्रांड देखकर, आपका नाम देखकर हम टोकन कटवाते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, गोल्ड ही होगा। यदि किसी के नाम का मिसयूज करके कोई अपना धंधा कर रहा है तो प्लीज उनके झांसे में नहीं आए और गौ माता की जीत होगी और आपकी जीत होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरा मीडिया परिवार आपके साथ खड़ा है, पूरा कानून उनको सजा देगा और आपको न्याय मिलेगा। आप पे जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अगर बात करें, लोग आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आपकी पुलिस से कहीं बात हुई है?
जी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है काफी बार कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी मैंने काफी कोशिश की है और एफआईआर दर्ज भी हुई। मैंने देखी एफआईआर दर्ज, पवन जी आचार्य साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो मैं गौशाला परिवार के साथ भी खड़ा हूँ और जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उन भाइयों के साथ भी खड़ा हूँ, और जीत गौशाला की होगी, जीत मेरे भाइयों की होगी। आप अगर बात करें ओम मुंडेल की, तो खूब सारे ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिसमें लकी ड्रॉ के प्रोग्राम सबसे ज्यादा अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा भजन संध्या में आप उपस्थित रहे। तो इसमें क्या लकी ड्रॉ में ओम मुंडेल एक ब्रांड बन चुका है? अब आपके जो भक्त हैं आपको बुलाना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मैंने एक कार्यक्रम किया था मेड़ता तहसील नागौर जिला इंदावड़ गांव में, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था और एकदम साफ सुथरा कार्यक्रम रहा था। खेड़ाधनी की असीम कृपा, गौ माता की कृपा से ऐसा कार्यक्रम मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा और शायद मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना साफ सुथरा काम दूसरे गाँव वालों ने लकी ड्रॉ खोला, पूरा गाँव एक तरफ बैठे आराम से आनंद ले रहे थे। इसी तरह मैं सभी चाहने वाले भाइयों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको कहीं लगे कि आगे साफ सुथरा मार्ग है या मैदान साफ सुथरा है तो वहाँ इन्वेस्ट करें, और ये लकी ड्रॉ के बजाय आप 2 रुपए सीधे डायरेक्ट गौशाला में जाकर रसीद कटवाएं, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आगामी जो इस प्रकार के लकी ड्रॉ होंगे तो क्या ओम मुंडेल उसमें मंच पे जाएंगे, जो लकी ड्रॉ उसी मंच पे खोला जाएगा? जी नहीं, मैंने 2-3 कार्यक्रम ले रखे हैं, उनको सबको फोन करके मना कर दिया। मैं लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आप जाने अपना काम जाने, कैसे चलाना, क्या कैसे खोलना, किसी मेरा नाम लेकर किसी भाइयों को झांसे में ना ले, और मैं उस मंच पर नहीं चढ़ूंगा जहां लकी ड्रॉ खोला जाएगा। और मैं उनको पहले ही बोल दिया हूं कि आप लकी ड्रॉ पहले खोल देंगे या मेरे जाने के बाद खोलेंगे या 2 दिन पहले खोल देंगे, मेरी भजन संध्या के भीतर यह कार्यक्रम नहीं होगा। और जो लकी ड्रॉ का पोस्ट बैनर छपता है, अगर ओम मुंडेल की उसमें फोटो लगा के वो प्रचार करेंगे तो उसको आप किस प्रकार से उनसे अपील करेंगे? क्या कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? आपके बिना असहमति की वो फोटो इस्तेमाल करेंगे? जी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और पहली बात तो ये है कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। यदि मेरा फोटो लगा के यूज कर रहे हैं तो मैं मेरा वीडियो जारी करूंगा, उस लकी ड्रॉ उपहार का नाम लेकर बाकायदा वीडियो जारी करूंगा कि इस लकी ड्रॉ उपहार में मेरा फोटो दिया गया, कृपया आप टोकन नहीं कटाएं, ये फ्रॉड है और आपको झांसे में ले रहे हैं। और 17 तारीख से लेकर जिस प्रकार से ये मामला हुआ, तो किस प्रकार से मानसिक रूप से ओम मुंडेल को परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी, बहुत ज्यादा मेरे भाइयों के फोन आ रहे हैं, काफी को रेफरेंस मिल रहा है, काफी के फोन नहीं उठा पा रहे हैं। उसका भी कोई कारण है कि हर आदमी एक लहजे से बात नहीं करता, कि कड़क शब्दों में बात करते हैं। तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, आपके फोन अटेंड नहीं कर पाया। मैं इस लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व नहीं था, इसमें ने किसी भी लकी ड्रॉ में मेरा कोई लेना देना एक्सेप्ट नहीं है, और ना मुझे इसे कोई लाखों रुपए का किसी ने मेरे खाते में डाला, 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया। मैं सिर्फ शिव शक्ति गौशाला को ब्रांड देकर आया था कि मेन हाईवे पे है और मेड़ता सिटी का गौशाला है, तो क्यों ना मेड़ता सिटी मेरा प्रथम कार्यक्रम है, हम चलेंगे तो ये गौशाला एक मजबूत स्थिति में हो जाएगा। एक बड़ी जानकारी ये भी निकल के आई कि इन्होंने जो लकी ड्रॉ निकाला खोलने का जो प्रयास करे, तो इसमें एक जो पोस्टर बने वो 1 जनवरी 2024 को खुलने की तारीख दे रखी है। वो रसीदें भी काफी लोगों के पास पड़ी, मेरे पास वो भी सबूत है, मैं वीडियो स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिसमें तारीख 1 जनवरी 2024 दे रखी है। लेकिन इन्होंने उसकी कॉपी करते हुए शिव शक्ति गौशाला का दुरुपयोग से नाम इस्तेमाल और उनके रजिस्टर्ड नंबर का दुरुपयोग करते हुए 17 तारीख को आयोजित किया। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा तो जाहिर हो रही है कि इनका फ्रॉड करने का पहले से मनस था। जी, 1 तारीख का जब मेरे पास किसी का कॉल आया कि ये वीर तेजा कार्यक्रम, लकी ड्रॉ का कार्यक्रम ओपन हो रहा है, मैं उस समय हैदराबाद के कार्यक्रम में था, तो मैंने कार्यक्रम करना मुझे देने वाले चेंज जी को मैंने फोन किया कि ये कार्यक्रम, बोले उन्होंने मनीष नाम के कोई शख्स को फोन किया। मनीष ने बोला मैंने एफआईआर मुकदमा करवा दिया है, आप चिंता ना करें, ये किसी फ्रॉड आदमी ने फर्जी पैम्पलेट छपाया। मैं बोला पक्का मुकदमा हो गया? बोले हाँ जी, मुकदमा करवा दिया गया। तब जाके मैंने वापस 17 तारीख का यश भरा। आखिरी में उन भक्तों के साथ जिनके साथ इसमें चिट फंड में धोखा हुआ, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ओम जी? आप संयम रखें, जीत आपकी होगी, जीत गौ माता की होगी। और संयम के साथ साथ ये भी अपने आप को सावचेत रखें कि आगे से किसी लकी ड्रॉ में मेरा नहीं, किसी का भी फोटो लग जाए उसकी जांच पड़ताल करें। और प्लीज आप इस ड्रॉ के कार्यक्रम में, ड्रॉ के कूपन आयोजन में आप हिस्सा लेने से पहले 4 बार सोचें। 500 रुपए की बात नहीं है, बात इज्जत की और मर्यादा की होती है। जब मुझे भी ठेस लगी है तो आपको भी लगी होगी, आपने पैसा गंवाया, तो जीत आप सबकी होगी। और मैं आपकी इस लकी ड्रॉ में जो आपने पैसा कमाया उसके लिए मैं बार लड़ते रहेंगे। मीडिया से मैं बार बार यही विनती करता रहूंगा कि आप हमारा साथ दें, और मीडिया हमारा साथ देगा तो कानून अपने आप अपनी कार्रवाई करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी, और आपका दिया हुआ पैसा या तो गौ माता के काम आएगा या आपके पास वापस पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विराट भजन गायक ओम जी मुंडेल, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये भक्ति संध्या के नाम पर आते हैं, आगे भी जो प्रोग्राम होंगे भक्ति संध्या के नाम पे जाएंगे। इन्होंने साफ तौर पे इस बार कहा है कि जो भी भक्त जन इनको लकी ड्रॉ में इनवाइट करेंगे तो इनका साफ तौर पे उनको मना करना रहेगा। और ये कहते हैं कि भक्ति संध्या के मंच पर जब तक इनके भजन चलेंगे, जब तक इनकी उपस्थिति रहेगी, उस समय लकी ड्रॉ वहां नहीं निकाला जाएगा।
अगर निकाला जाएगा तो ये पहले ही बीच में निकल जाएंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगे भी किस प्रकार लकी ड्रॉ में इनकी फोटो बिना परमिशन के इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी रूप से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारे भक्तजन, जो भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ओम मुंडेल का नाम इस ड्रॉ में लेके घसीट रहे हैं, कह रहे हैं कि ओम मुंडेल भी इसमें संलिप्त थे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे इनसे कड़वे सवाल करने जिस प्रकार के जवाब आए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति संध्या के नाम पे है। साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि इस भक्ति संध्या में इनके साथ बात का पूरा इनका काम था, 1 रुपया इनको नहीं दिया है आज तारीख तक। तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि ये भक्ति संध्या के नाम पर यहाँ आए थे। तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि किसी के मन में इस प्रकार के विचार हैं जो इस ड्रॉ में जो ठगे गए हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है। मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि हमने इस मामले को लेकर मेड़ता डीवाईएसपी नूर मोहम्मद जी से भी बात की है। साथ तौर पर निकल के आया है कि जिस प्रकार से ये जो नियम है, धाराएं बनी हुई है कंपनी एक्ट के तहत, उसमें बिना कोई प्रोडक्ट बेचे हुए राशि इकट्ठी की जाती है, वो कानूनी रूप से अवैध मानी जाती है। तो इस प्रकार किसी भी लालच में नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा 400-500 जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गौशाला के नाम पे जाता है। तो इस प्रकार के आयोजन भी होते हैं। तो ये अपने लिए, सबके लिए एक बड़ा सबक है कि अपन 400-400 रुपए करके, इसमें बताया जा रहा है कि 85 से 87 हजार टोकन कटे, जिनकी 400 रुपए पर टोकन के हिसाब से अनुमानित जो कीमत होती है 3.5 करोड़। आपका एक एक रुपया, एक एक पसीने की बूंद का 1-1 रुपया 3.5 करोड़ कब राशि बन गई और सबके साथ धोखा हुआ है। तो इस प्रकार की बातों में आगे नहीं आए। आप मेहनत करें, परिश्रम से पैसा कमाए, शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाएं। जय जवान जय किसान।